इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर फॉरकास्ट करेंगे और आने वाले 5 और 10 सालों में 2026 और 2031 में दीपक नाइट्राइट का प्राइस पॉइंट क्या होगा उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर इसके बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास करें तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में दीपक नाइट्राइट को ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत और पीएलआई स्कीम के थ्रू यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिलेगा और ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी है। दीपक नाइट्राइट का प्रोडक्ट का कैटेगरी देखें तो बेसिक केमिकल 46% डाइवर्सिफिकेशन है, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल में 38% और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में 16% का यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिलता है। और अगर कौन कौन से प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन डाइवर्सिटी अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि डाइज एंड पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल एडिटिव, रबर, पेपर, डिटर्जेंट्स, पर्सनल केयर, इन सारे चीज़ों में जब जो है दीपक नाइट्राइट का केमिकल का इस्तेमाल होता है तो आने वाले समय में आप बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त ग्रो करेगा, केमिकल सेक्टर ही ग्रो करेगा। मिनिमम जो केमिकल सेक्टर का ग्रोथ होगा वो 20% का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले 5 और 10 सालों में 20% का ग्रोथ केमिकल सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। और क्योंकि दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही दिग्गज और केमिकल सेक्टर का एक ज़बरदस्त स्टॉक है, वेल नॉन, वेल एस्टेब्लिश है दीपक नाइट्राइट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ दीपक नाइट्राइट को देखने को मिलेगा। अगर इसके क्विकली अगर इसके सप्लायर और इसके कस्टमर को देखें तो आप पाइएगा इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री और बड़े बड़े नाम यहाँ पे शामिल है, यूपीएल। उससे इम्पॉर्टेंट अगर दोस्तों 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि रियल ग्रोथ है, ग्राउंड लेवल पे जो ग्रोथ है 111% का देखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर में, और 5 ईयर में 65% का ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से रियल में अगर ग्रोथ करेगा तो स्टॉक का प्राइस आइडियल सिचुएशन में अगर 5 ईयर में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर 65% का है तो आइडियल सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस भी इसी रेट से बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली ये कम नहीं है, 65% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, क्या कमाल का प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो लगातार अपने क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 335 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, जबकि मार्च 2021 में बढ़कर 455 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली जंप देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रिजल्ट देखें तो क्या शानदार ज़बरदस्त रिटर्न ये दिया है। लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में है और बढ़ता ही जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार अगर हम देखेंगे तो डिप्रिसिएशन इन्होंने ज़्यादा ले लिया है, डिप्रिसिएशन 56 करोड़, जो कि डिप्रिसिएशन कुछ होता नहीं है। जो भी प्लांट फैक्ट्री में जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उस कंपोनेंट आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे करके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं वो आजीवन नहीं चलता है, एक न एक दिन ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए वो पहले से ही एज अ डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसको पहले से ही निकाल रहे हैं अपने प्रॉफिट से, ताकि इस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं जब इनका कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो ये होता है डिप्रिसिएशन। हालांकि ये जो फंड है कंपनी के पास ही रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इससे होता यही है कि नेट प्रॉफिट में थोड़ा कम देखने को नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, बट क्योंकि ये पैसा जो है कंपनी के पास ही है और कंपनी इन्वेस्टमेंट करके और कई जगह पे इसका खर्चा करके इससे बेनिफिट ही कंपनी को होता है। और कंपनी के पास अगर कैश रहेगा तो फ्यूचर में उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकता है। दोस्तों अगर कैश फ्लो देखें तो 2021 में 7 करोड़ का यहाँ पे कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जो कि शानदार है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हालांकि प्रोमोटर का 45.69% का काफ़ी लंबे समय तक ये बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं अराउंड 50% के आसपास अगर प्रोमोटर का स्टेक है तो इट्स गुड आप बोल सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है तो प्रोमोटर को टाइम टू टाइम लगा होगा, क्योंकि ईच टाइम ऐसा ही लगता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो प्रोमोटर ने हो सकता है कि अपना स्टेक बेचकर कुछ फंड इकट्ठा कर लिया होगा, क्योंकि कई सालों से लगातार जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। अराउंड 50% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग, दैट्स गुड। FII के पास है 11.87, DAS के पास है 11.64%। पब्लिक के पास यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को ज़रूर मिल रहा है, बट आपको घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई अनडाउटेडली आप बोल सकते हैं कि बेहतरीन स्टॉक है। अगर पब्लिक के केस में भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई कंपनी ने यहाँ पे एज अ पब्लिक होल्ड किया हुआ है 3.41% और अभी 3.41% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर मैं फंडामेंटल स्कोर बताऊं तो ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ और CFO बाय सेल्स के हिसाब से यहाँ पे 6.8 आउट ऑफ 10 दिया जाएगा। और अगर हम प्रायर ट्रोस की स्कोर देखें तो 7 आउट ऑफ 9 है, जो कि कमाल का है दोस्तों, बेहतरीन है। ये सुपर डुपर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल निकल के आता है। इस चैनल पे, बाय ज्ञान चैनल पे, दीपक नाइट्राइट के बारे में डिटेल में आपको अप टू डेट में करते रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपक नाइट्राइट में आप लोग होल्ड करना चाहते हैं 5 से 10 साल, ठीक है। तो 5 से 10 साल बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम होता है और इस लंबे टाइम फ्रेम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बैड न्यूज़ आ गया, न जाने कितने बार बैड न्यूज़ आएगा, गुड न्यूज़ आएगा, ये सारे चीज़ होते रहेंगे, पर एट द एंड मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ये इंश्योर होना पड़ेगा आपको। तो उसको भी हम लोग फैक्टर इन करेंगे जब हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं। तो एज अ कंजर्वेटिव, जितना कंजर्वेटिव हो सकता है उसी के दृष्टिकोण से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कितना प्राइस जाएगा, उससे जो है आप थोड़ा सेफ महसूस करेंगे। हालांकि फाइनेंशियली तो सुपर स्ट्रांग है, अनडाउटेबली आप बोल सकते हैं कि सुपर स्ट्रांग फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है दीपक नाइट्राइट में। दोस्तों देखिए, आपको अगर लग रहा है ना कोविड सिनेरियो की वजह से, अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो जो उत्पन्न हुआ था, जिसके वजह से ज़बरदस्त जो भी खराब स्टॉक भी थे वो भी 200 से 300% का रिटर्न दिए थे, तो जितने भी लोग हैं जो इस पीरियड में आए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उसको तो डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट ही हुआ होगा। क्योंकि लॉस किसको होगा, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे है और सारे स्टॉक 200-300% भागे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक 200-300% का रिटर्न दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो बेनिफिट तो सभी को हुआ होगा। बट याद रखिए, ये जो सिनारियो है, ये जो यहाँ पे 200-300% का सारे स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो रिटर्न दिए हैं, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा ही होगा। वो टाइम था कोविड की वजह से जो सिनारियो उत्पन्न हुआ था, जो सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हुए थे, अभी ऐसा सिनारियो नहीं आने वाला है। अब जो रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा स्लोअर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू उस समय जो रिटर्न मिल रहा था। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके चलना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि 200-300% फिर से रिटर्न मिलेगा, तो ये मे बी आने वाले समय में नहीं भी मिल सकता है। अभी कई सारे लोग अभी अकाउंट ओपन किए हुए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन किए हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि फेमो टाइप का, कि फियर ऑफ मिसिंग की भागे जा रहा है, अभी पकड़ लो अभी पकड़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में कुछ समय तक कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक मार्केट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रैली हो चुका है। तो उन सारे चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मैं अगर 5 सालों का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं दिखाऊं, मैं इसके CAGR पे तो जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग है, स्टॉक को फ्यूचर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग, जो लोग ट्रेडर होते हैं, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर बाई कर लेते हैं और फिर नीचे जाने लगता है तो सेल कर देते हैं, ये सारे ट्रेडर के लिए है, उनको प्राइस ट्रैक करना ये सब ज़रूरी होता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से और स्पेशली 5 to 10 ईयर के दृष्टिकोण से अगर बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी के साथ दोस्ती करना, कंपनी के बिजनेस प्लान को सबको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि रिस्क तो फ्यूचर में हो ही सकता है, आप अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आप रिस्क से घबराना नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कि लार्ज कैप के स्टॉक में अगर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रहा है, आपको लग रहा होगा 5 से 6% का महंगाई बढ़ रहा है, जो कि उससे भी कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ता है। कुछ के प्रोडक्ट के दाम तो उससे भी ज़्यादा रेट से बढ़ते हैं। तो जो लार्ज कैप के स्टॉक हैं, 10 to 15% का अगर रिटर्न दे दिए, जो थोड़ा मैं कंजर्वेटिव नहीं, थोड़ा ज़्यादा करके मैं बता रहा हूँ, तब भी जो है आपका पैसा वहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगा, सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि वो एट द एंड इन्फ्लेशन को ही बीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं। तो रियल में इन्वेस्ट करना है तो आपको ग्रोथ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो कंपनी अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 सालों में 65% दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा इसको कंजर्वेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनके प्लांट में अगर आग लग गया या फिर कुछ बैड न्यूज़ आ गए, कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर आ गया, इनके बिजनेस को बहुत तेज़ी से क्षति पहुंचने लगा, तो उस सारे चीज़ों को मैं कंसीडर कर रहा हूं। और 50% का CAGR, हालांकि इसमें जो है आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम, ये सारे एडन्स हैं, उन एडन्स को भी मैं हटा देता हूं अभी के लिए और थोड़ा कंजर्वेटिव होकर मैं फ्यूचर फोरकास्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं 5 सालों में 65% का इन्होंने
पास्ट में इन्होंने ग्रोथ दिखाया है तो मैं उससे थोड़ा कम ही ले रहा हूँ। मैं 50% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में दिखाऊंगा और आइडियल सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस 50% के रफ्तार से बढ़ेगा, 50% CAGR देखने को मिलेगा। ये भी दोस्तों ये भी कंजर्वेटिव है। जनरली अगर कोई कंपनी 50% का ग्रोथ अगर दिखाता है तो स्टॉक का प्राइस कहीं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों अगर 5 सालों का रिटर्न अगर हम देखें और अगर 50% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से अगर इंक्रीज होगा, क्योंकि 65% तो पास्ट का परफॉर्मेंस है, मैं 50% ही ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बैड न्यूज़ आ गया, कुछ प्लांट में आग लग गए, कंपोनेंट उनको फिर से बाई करना पड़ गया या कुछ भी ऐसा XYZ रीजन हो सकता है, तो उसको मैं पहले से ही फैक्टर इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 सालों में अभी 1800 के आसपास प्राइस रेंज चल रहा है। 50% का अगर एनुअल रिटर्न अगर देगा तो 5 सालों में 2026 में इसका प्राइस पॉइंट बढ़कर 13,669 के आसपास पहुँच जाएगा। और वहीं और भी ज़्यादा मैं कंजर्वेटिव होकर सोचूं, ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज दैट बहुत बड़ा कंपटीटर आ गया और इनके बिजनेस को थोड़ा क्षति पहुंचने लगा। इस केस में थोड़ा मैं और भी ज़्यादा कंजर्वेटिव अगर हो जाऊं तब भी अगर आप पाएंगे कि अगर कंपनी जो है इंडस्ट्री के ग्रोथ से भी ग्रो करता है, हालांकि केमिकल सेक्टर में दिग्गज स्टॉक है, ओके, दिग्गज कंपनी है दीपक नाइट्राइट, वेल नोन वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, फिर भी हम मान रहे हैं कि कंपनी जो है जो सेक्टर का ग्रोथ है उसी के ग्रोथ से ग्रो करेगा, तो वो भी कंजर्वेटिव, इतना भी कंजर्वेटिव अगर मान ले तो 20% के भी अगर ग्रोथ से अगर ग्रो करेगा तब भी, इंडस्ट्री के ग्रोथ से भी अगर ग्रो करेगा तब भी यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट 5 ईयर में 4,479 इसका प्राइस पॉइंट पहुँच जाएगा। नाउ अगर 10 सालों के बारे में बात करें, 10 सालों में 2031 में क्या होगा, तो अगर 50% जो कि जो रियल ग्रोथ है अभी करंट सिनारियो में, जो पास्ट में जो लास्ट 5 सालों में जो ग्रोथ दिखाया है उससे भी मैं कम लेकर ले रहा हूं, और वो भी मैं कंपनी का रियल ग्रोथ देख रहा हूं, स्टॉक का प्राइस तो देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि जनरली स्टॉक का प्राइस कहीं उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, फिर भी मैं उसको अभी नज़रअंदाज कर देता हूँ। अगर रियल ग्रोथ के हिसाब से भी मैं कैलकुलेट करूँ, 50% का CAGR अगर दे दिया तब भी दोस्तों 10 सालों में आपको जो है रिटर्न 1,03,797 इसका प्राइस पॉइंट चला जाएगा। हालांकि हो सकता है कि कंपनी बोनस दे दे, स्प्लिट दे दे, क्योंकि अभी फेस वैल्यू 2 है तो बोनस और स्प्लिट का भी चांसेस है, और बोनस भी टाइम टू टाइम ये कंपनी देते रहता है, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। बट 10 सालों में इसका प्राइस पॉइंट 1,03,797 के आसपास ज़रूर पहुँच जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 20% जो कि इंडस्ट्री का ग्रोथ है, मैं किसी भी रीजन से इस इंडस्ट्री के ग्रोथ से ही मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो देखिए अभी जो सिनारियो है कंपनी को अभी कुछ नहीं होने वाला है, ओके, क्योंकि अभी जो ग्रोथ दिखा रहा है मुझे लगता है कि ये ग्रोथ मेंटेन रहेगा। बट मान लीजिए कि एक साल में 200% भाग गया और अगले 2 सालों में वो भागा ही नहीं या फिर निगेटिव रिटर्न दिया, तो उन सारे चीज़ को अगर आप मिला देंगे तो लास्ट 10 ईयर में अगर कंजर्वेटिव, एकदम से कंजर्वेटिव अगर कंपनी, अगर मार्केट का जो ग्रोथ है, सेक्टर का ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तब भी 10 ईयर में इसका प्राइस पॉइंट 11,145 इसका प्राइस पॉइंट चला जाएगा। और अगर 10 ईयर में अगर 50% के रेट से अगर हम देखें तो भी 1,03,797 के आसपास इसका प्राइस पॉइंट चला जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस 2026 और 2031 में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होकर सोच रहा हूँ। मैं जो है कुछ बैड न्यूज़ जो आएंगे फ्यूचर में, हालांकि PLI स्कीम एडन्स को भी निकाल दिया हूँ, फिर भी केवल बैड न्यूज़ को फैक्टर इन करके भी मैं कंजर्वेटिव होकर सोचूं तब भी जो रिटर्न देखने को मिलेगा 2026 और 2031 में वो कमाल का रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। दोस्तों आज के डेट में अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं दीपक नाइट्राइट में, तो अगर 10 ईयर का ड्यूरेशन है और 50% का जो कि ये भी कंजर्वेटिव ही है, अगर उसके हिसाब से भी अगर ग्रो अगर कर दिया तो आपको यहाँ पे 1,57 लाख से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका कैपिटल। हालांकि थोड़ा बहुत डिविडेंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है बट वो निग्लिजिबल मैं मान रहा हूँ। आपका कैपिटल ग्रो होकर 57 लाख हो जाएगा 1 लाख 10 ईयर में। और अगर 12 सालों तक अगर इन्वेस्टेड रहते हैं और यही रेट से अगर ग्रो हुआ, क्योंकि केमिकल सेक्टर बिजनेस भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट में भी दीपक नाइट्राइट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ओके। तो आने वाले समय में जो केमिकल सेक्टर का ग्रोथ है ह्यूज पोटेंशियल है,
ओके। और दीपक नाइट्राइट उसमें नंबर 1 है, आप बोल सकते हैं। दीपक नाइट्राइट, अल्किल अमाइन, ये सारे स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक हैं। तो यहाँ पे अगर 12 सालों तक अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो 1,29,00,000 के आसपास आपका प्राइस चला जाएगा। यही 1 लाख जो है 1 करोड़ में बदल जाएगा 12 ईयर में। बट जो है आपको डाइवर्सिफाई करके रखने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि अगर एक ही कंपनी में अगर इन्वेस्ट रखेंगे केवल दीपक नाइट्राइट में, अगर कुछ भी बैड न्यूज़ आ गया, मैनेजमेंट में कुछ फ्रॉड का सामने आ गया, या फिर कुछ भी XYZ न्यूज़ आ गया, प्लांट फैक्ट्री बंद हो गया, उसमें आग लग गए, या कोई भी निगेटिव न्यूज़ आ गया जिसकी वजह से अगर स्टॉक अगर डूबता है, यहाँ पे बिजनेस अगर बंद होता है, तो वहाँ पे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके रखने की ज़रूरत है। अल्किल अमाइन में भी इन्वेस्ट रखें। दीपक नाइट्राइट आने वाले समय आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा अल्किल अमाइन के बारे में। आप कमेंट करके भी बताइए किस स्टॉक का मैं फ्यूचर फॉरकास्ट करूँ। दोस्तों आज के डेट में अगर बाई करना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट, तो ये बहुत ही राइट वैल्यूएशन पे आप बाई करेंगे। अभी जो प्राइस पॉइंट चल रहा है, अगर आपको 1730 के आसपास के प्राइस रेंज पे दीपक नाइट्राइट अगर मिलेगा तो आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, और आने वाले कुछ समय तक, सालों तक अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि ज़बरदस्त अपने जितने भी अपने ऑल टाइम हाई है सबको तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको डीप में मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाई करने का। इसको ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं और इस लेवल पे बाई करें। देखिए बोलिंजर बैंड सिकुड़ता जा रहा है और कुछ ही दिनों में ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा। मे भी आने वाले 2 महीने और 3 महीने में जब क्वार्टर रिजल्ट आने वाला रहेगा, नज़दीक रहेगा, तो वहाँ पे ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं कंजर्वेटिव होकर इसका फॉरकास्ट किया हूँ, हालांकि जो रियल इसका ग्रोथ होगा उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।